नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें। आइए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं आज की मुख्य खबरें फटाफट। दोस्तों, सबसे पहली बड़ी खबर आ रही है, भायखला जेल अब रिया का नया ठिकाना लेकर पहुंची एनसीबी टीम। वही दूसरी ओर दोस्तों बड़ी खबर निकल कर आ रही है, वो है रिलायंस रिटेल में अब सिल्वर लेक की हिस्सेदारी 75,000 करोड़ का करेगी निवेश। इसी के साथ तीसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है, होंडा की कारों पर सितंबर में बम्पर 2.5 लाख तक की छूट। इसके बारे में भी जानेंगे विस्तार से। इसी के साथ एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, नए रेडमी स्मार्ट बैंड की सेल आज, कीमत 1500 रुपए। नोट कर ले टाइम, जानने के लिए देखे ये वीडियो। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है, योगी सरकार बदलेगी अयोध्या एयरपोर्ट का नाम, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने की भी पहल। इसी के साथ अगली खबर आ रही है, कंगना आज पहुंचेगी मुंबई, करणी सेना बोली एयरपोर्ट पर हम रहेंगे, रोक सको तो रोक लो। अगली बड़ी खबर आ रही है, पीएम किसान योजना में 110 करोड़ का घोटाला, 80 कर्मचारी बर्खास्त, 34 निलंबित। इसके बारे में भी जानेंगे विस्तार से। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, भारत चीन में मध्यस्थता से रूस का इनकार, लेकिन बातचीत की पहल, जयशंकर मास्को दौरे पर। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक ही रैली की वजह से 2.5 लाख लोग हुए कोरोना वायरस के शिकार। तो दोस्तों, खबरें विस्तार से जानने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब कर ले। तो आइए जानते हैं सभी खबरें विस्तार से। आइए जानते हैं पहली खबर, भायखला जेल अब रिया का नया ठिकाना लेकर पहुंची एनसीबी टीम। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस में मंगलवार को नया मोड़ देखने को मिला। ड्रग्स कनेक्शन में सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल में भेज दिया गया। रिया को भायखला जेल में शिफ्ट किया गया। एनसीबी ने अपने बयान में कहा कि रिया ने ड्रग्स मंगवाने के पैसे दिए थे, लेकिन ड्रग्स लेने की बात नहीं कबूली। उधर सोशल मीडिया पर कई बॉलीवुड सेलेब्स रिया के सपोर्ट में आए हैं। वे रिया के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। रिया और बाकियों की गवाही के बाद अब एनसीबी 25 बॉलीवुड सेलेब्स पर भी ड्रग्स मामले में शिकंजा कसने वाले हैं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं दूसरी बड़ी खबर, रिलायंस रिटेल में अब सिल्वर लेक की हिस्सेदारी 7500 करोड़ करेगी निवेश। दोस्तों, रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म में निवेश के बाद सिल्वर लेक पार्टनर ने रिटेल में दांव लगाया। दुनिया की सबसे बड़ी टेक इन्वेस्टर कंपनी सिल्वर लेक 7500 करोड़ का निवेश करेगी। इसके बदले में कंपनी को रिलायंस रिटेल में 1.75% हिस्सेदारी मिलेगी। इसके लिए रिलायंस रिटेल का मूल्यांकन 4.21 लाख करोड़ रुपए लगाया गया है। बता दें कि सिल्वर लेक ने ही रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म में 1.35 बिलियन डॉलर यानी करीब 10,000 करोड़ में हिस्सेदारी खरीदी है। कहने का मतलब है कि सिल्वर लेक रिलायंस समूह की 2 कंपनियों में निवेश कर चुकी है। दोस्तों, इसी के साथ अगली खबर निकल कर आ रही है, होंडा की कारों पर सितंबर में बम्पर 2.5 लाख तक की छूट। जी हां दोस्तों, अगस्त महीने में होंडा कार्स की बिक्री में गिरावट देखने को मिली थी, जबकि मारुति सुजुकी, हुंडई मोटर्स और टाटा मोटर्स ने शानदार प्रदर्शन किया है। अब बिक्री बढ़ाने के लिए होंडा की कारों पर जबरदस्त छूट दी गई है। दरअसल होंडा कार्स ने अगस्त महीने में घरेलू बाजार में कुल 7,509 कारें बेची, जो कि पिछले साल अगस्त की तुलना में 9.43% कम है। अब कंपनी सितंबर महीने में अपनी कारों पर 2.5 लाख रुपए तक की छूट दे रही है। आइए जानते हैं किस मॉडल पर कंपनी कितनी छूट दे रही है। सबसे ज्यादा बिकने वाली होंडा अमेज पर कंपनी 27,000 रुपए तक के बेनिफिट्स दे रही है। होंडा अमेज की दिल्ली में मौजूदा एक्स शोरूम कीमत 6.10 लाख रुपए से शुरू होती है। यह 9.96 लाख रुपए तक जाती है। तो दोस्तों, इसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है, नए रेडमी स्मार्ट बैंड की सेल आज, कीमत 1500 रुपए। नोट कर ले टाइम। दोस्तों, रेडमी स्मार्ट बैंड शाओमी के रेडमी ब्रांड का भारत में पहला वेरेबल है। इसे कल यानी 8 सितंबर को ही भारत में लॉन्च किया गया है। की बिक्री आज भारत में ही की जाएगी। इस फिटनेस बैंड में कलर टच डिस्प्ले और इंटीग्रेटेड USB प्लग दिया गया है। इसे अप्रैल के महीने में चीन में लॉन्च किया गया था। भारत में इस स्मार्ट बैंड की कीमत 1500 रुपए रखी गई है। ग्राहक आज इसे अमेजोन, शाओमी की वेबसाइट, मी होम स्टोर्स और ऑफलाइन स्टोर से दोपहर 1 बजे से खरीद पाएंगे। ग्राहकों के पास इसे ब्लैक, ब्लू, ग्रीन और ऑरेंज कलर ऑप्शन में खरीदने का मौका होगा। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है, योगी सरकार बदलेगी अयोध्या एयरपोर्ट का नाम, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने की भी पहल। दोस्तों, अयोध्या एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर किया जाएगा। इसके साथ ही एयरपोर्ट को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाएगा। योगी सरकार ने एयरपोर्ट का नाम बदलने का दायरा बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी है। एयरपोर्ट का निर्माण दिसंबर 2021 तक पूरा करने की योजना है। राम मंदिर बनाने के बाद यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय श्रद्धालुओं, पाठकों की संख्या में
भारी वृद्धि होगी। उसके मद्देनजर एयरपोर्ट के विस्तार की योजना बनाई गई है। एयरपोर्ट को फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा नहीं मिला, लेकिन राज्य सरकार अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तहत तैयारी करवा रही है ताकि एयरपोर्ट शुरू होने से पहले ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिल सके। दोस्तों, इसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है। एक ही रैली की वजह से 2.5 लाख हुए कोरोना वायरस के शिकार। जी हां दोस्तों, अमेरिका में हुई एक बाइक रैली की वजह से करीब 2,60,000 लोग कोरोना संक्रमित हो गए। अमेरिका के साउथ डकोटा में एक मोटरसाइकिल रैली हुई थी। इसके बाद कोरोना वायरस के मामले बढ़ने लगे। रैली की वजह से कोरोना संक्रमित होने वाले लोगों के जो आंकड़े आए हैं वह स्थानीय स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों से भी कहीं ज्यादा हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं अगली खबर के बारे में। कंगना आज पहुंचेगी मुंबई। करणी सेना बोली, एयरपोर्ट पर हम रहेंगे, रोक सको तो रोक लो। दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार के साथ जारी जुबानी जंग के बीच आज फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत मुंबई पहुंचेगी। बुधवार सुबह वो अपने पैतृक घर मंडी से रवाना हुई और चंडीगढ़ से फ्लाइट लेते हुए मुंबई पहुंचेगी। कंगना के मुंबई पहुंचने से पहले करणी सेना ने ऐलान किया कि वो मुंबई एयरपोर्ट पर मौजूद रहेगी। करणी सेना यहाँ कंगना के स्वागत और सुरक्षा के लिए रहेगी। बता दें कि कंगना रनौत ने जब ऐलान किया था कि वो 9 सितंबर को मुंबई पहुंच रही है, तभी करणी सेना की ओर से इस बात को कह दिया गया था। अब बुधवार सुबह जब कंगना रवाना हुई तो करणी सेना के सूरजपाल अमू ने इस बारे में ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मुंबई में कंगना रनौत की सुरक्षा के लिए मुस्तैद रहेगी करणी सेना, रोक सको तो रोक लो। तो दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। पीएम किसान योजना में 110 करोड़ का घोटाला, 80 कर्मचारी बर्खास्त, 34 निलंबित। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु सरकार ने गरीबों को लाभ पहुंचाने वाली प्रधानमंत्री किसान योजना में बड़े घोटाले का खुलासा किया। तमिलनाडु सरकार ने पाया है कि धोखाधड़ी करके 110 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान ऑनलाइन निकाल लिया गया। यह सब सरकारी अधिकारियों और कुछ स्थानीय राजनेताओं की मदद से हुआ। तमिलनाडु के प्रमुख सचिव गगनदीप सिंह बेदी ने बताया कि अगस्त में नाटकीय रूप से कई लोगों को इस योजना से जोड़ा गया था। जांच में पाया गया था कि एग्रीकल्चर विभाग के अधिकारियों ने ऑनलाइन आवेदन अनुमोदन प्रणाली का उपयोग किया था और वह कई लाभार्थियों को अवैध रूप से जोड़ा था। मोडस ऑपरेंडी में सरकारी अधिकारी शामिल थे जो नए लाभार्थियों में जुड़ने वाले दलालों को लॉगिन और पासवर्ड प्रदान करते थे और उन्हें 2,000 रुपए देते थे। प्रमुख सचिव गगनदीप बेदी ने कहा कि कृषि योजनाओं से जुड़े 80 अधिकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया और 34 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। दलाल या एजेंट के रूप में पहचाने जाने वाले 18 लोग भी गिरफ्तार किए गए। सरकार ने 110 करोड़ रुपए में से 32 करोड़ रुपए की वसूली की है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। भारत चीन में मध्यस्थता से रूस का इनकार, लेकिन बातचीत की पहल। जयशंकर मास्को दौरे पर। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की राजधानी मास्को पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री यहां शंघाई सहयोग संगठन की विदेश मंत्रियों की बैठक में शिरकत करेंगे। इस बैठक के अलावा जयशंकर रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ बैठक करेंगे। दोनों के बीच शाम 6:30 बजे से 7:30 बजे तक बैठक होगी। भारत और रूस के बीच विदेश मंत्री कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इनमें द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मामले प्रमुख हैं, जिन पर बात होगी। हालांकि भारत चीन सीमा विवाद पर रूस ने चर्चा करने से दूरी बनाई है। रूस इसे दो देशों के बीच का मामला मानता है और इसे दखलंदाजी न करने का रवैया अपनाया है। भारत और चीन को रूस आपसी बातचीत तेज करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। मंगलवार को एक वर्चुअल बैठक में दिल्ली स्थित रूसी दूतावास के डिप्टी चीफ रोमन बाबुस्किन ने कहा कि मास्को इस मामले में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं करेगा। रोमन बाबुस्किन ने कहा, जब तक दोनों पक्ष हमसे आग्रह न करें, हम इसमें हस्तक्षेप करने नहीं जा रहे। भारत और चीन को तय करना होगा कि क्या वे इस तरह की मध्यस्थता को स्वीकार करते हैं। फिलहाल दोनों देशों के बीच विवाद सुलझाने के मुद्दे में हम शामिल होने नहीं जा रहे हैं। हम दोनों देशों के बीच एक सकारात्मक माहौल बनाने पर फोकस कर रहे हैं। बाबुस्किन ने कहा, भारत और चीन के साथ हमारे खास संबंध हैं, लेकिन यह किसी पर निर्भर नहीं है। हमें भरोसा है कि भारत और चीन आपसी संवाद के जरिए इस मामले को निपटा लेंगे। तो दोस्तों, ये थी अभी तक की ताजा खबरें। दोस्तों, देश दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए News 24 HR। धन्यवाद।